हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसका हर एक यूट्यूबर को इंतज़ार रहता है और मुझे भी था। तो वो फाइनली जो है मेरे हाथों में आ गया है। ये बेशक कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मेरी मेहनत है, सालों की मेहनत है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, मेरी माँ का, मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद है, और बहुत सारे लोगों के ताने भी हैं, मेरे रातों की नींद है, मेरे दिन का आराम है, और भी जाने क्या क्या है। तो ये जो है ना, ये करोड़ों रुपए से भी बढ़ के है मेरे लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी यूट्यूब जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जो यूट्यूब पे हैं और यूट्यूब छोड़ना चाहते हैं, या जो सोच रहे हैं यूट्यूब पे आने की लेकिन उनसे हिम्मत नहीं हो रही है, तो ये शायद आज की स्टोरी मेरी आप सुन के थोड़े से इंस्पायर हो पाओगे और आगे काम कर पाओगे। जब हम किसी को देखते हैं ना आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ चुके हुए होते, तो हमें ये लगता है कि यार ये बहुत लकी है, या कुछ ऐसा हुआ होगा। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी सेटिंग ऑन करी जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ गए। तो आज जो है मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, क्या होगा, मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो। और जो मेरे दिल में चीज़ें हैं ना, आज वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी आगे जो है काम कर पाओगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना टाइम लगा मेरी यूट्यूब पेमेंट आने में, कितने टाइम में मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ, और क्या क्या दिक्कतें आई हैं मुझे। तो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, तब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न हो या जो भी सवाल हो वो दूर हो पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने यूट्यूब कब स्टार्ट किया और क्यों किया, क्योंकि ऐसे ही कोई भी नहीं ओपन कर लेता है चैनल। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2022 में, फेब के मंथ में किया था। 2021 में जो है मेरे पापा एक्सपायर हुए थे अप्रैल में, और मेरी बेटी जो है दूसरी छोटी वाली, वो आई थी जून में, मतलब जून के फर्स्ट वीक में ही। तो उस टाइम पे ना मेरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। एक तो देखिए, जो माँ बाप होते हैं ना, वो पिलर होते हैं आपकी लाइफ के, और उनमें से एक भी अगर चला जाए ना, तो इंसान जो टूट जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसी सिचुएशन था, और जिस चीज़ें हुई थी ना, तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। इस पर बात नहीं करूँगी, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। और फिर बाबू आई थी, तो मेरी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 2 छोटे बच्चे हैं, घर के काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर से जब आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है ना, तो आप उसके साथ भी चल रहे होते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे ना अपने बच्चों के लिए एक मेमोरी बनानी थी, ताकि कल अगर मैं नहीं रहूँ तो उनके पास यादें रहें मेरी। और अगर कल को बड़े हो जाएंगे, मुझसे दूर चले जाएंगे, तो मैं वो देख पाऊँ कि हाँ वो कैसे थे, क्या क्या चीज़ें हुई। और यूट्यूब ना बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे अपनी मेमोरीज़ को जो है रख सकते हो। फ़ोटोज़ लेते हैं हम, वीडियोज़ लेते हैं, बट इतना नहीं ले पाते हैं। और सेकेंड चीज़, मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहती थी, ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को वो कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी परेशानियों से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता है, सबको अपनी अपनी चीज़ों से मतलब रहता है। तो यही सोच के मैंने जो है अपना चैनल ओपन किया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कितना भी कोशिश करोगे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है, जब मैं वीडियोज़ देखती थी ना, लोगों के व्लॉग्स देखती थी, जब मुझे टाइम मिलता था, तो मैं सोचती यार कितना ईजी काम है ना, मतलब पूरे दिन की वीडियोज़ ही तो डालने हैं, क्या इसमें मुश्किल है। और आज से 2 साल 3 साल पहले ना यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं था जैसे कि अभी मुश्किल है ना, इतनी मुश्किल नहीं थी यूट्यूब, और लोग बहुत इजीली अर्न कर रहे थे। तो मुझे भी यही लगा, तो यही सारी चीज़ें सोच के मैंने अपना चैनल ओपन किया। जब मैंने चैनल ओपन किया तो सिर्फ मैंने 2 लोगों को बताया था, एक तो मेरी मम्मी और एक मेरे हस्बैंड। बाकी मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया, और आज तक मैंने खुद से किसी को ये नहीं बताया कि हाँ मेरा यूट्यूब पे चैनल है। इसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी, शायद आपको भी ये काम आ पाए। तो हस्बैंड, देखिए स्टार्टिंग में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई भी। हालांकि मैंने उन्हें बता के चैनल ओपन किया था, बट फिर भी इतनी जल्दी कोई नहीं करता है। तो मेरे साथ भी यही था कि स्टार्टिंग में क्या था ना, कि जैसे कुछ स्पेशल डेज होते थे, मैं तभी वीडियोस बनाती थी, जैसे कि बर्थडे हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, ताकि मैं बच्चों के लिए वो मेमोरीज बना पाऊँ। और फिर जब हम आते हैं ना, काम करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी चीज़ें जो है वो हार्ड है, मुश्किल है।
फिर मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। आशी जो थी वो 2 साल की थी, बाबू को भी हुई है, मतलब 6-7 महीने की थी। घर के काम थे, सारी चीज़ें थी, अकेली मैं सब कुछ कर रही थी, और ऊपर से जो है पापा गए थे। तो मतलब 2 साल ना मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लग गए कि ये चीज़ जो है हो चुकी है मेरे साथ। तो बहुत कोशिश करी कि मैं रेगुलर हो पाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो पाई। कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन पे ऐसी मैं वीडियोस डालती थी। ऐसे करते करते ना मतलब मैंने 1 से 1.5 साल जो है अपना यूट्यूब पे निकाल दिया। मतलब कभी भी मैं रेगुलर नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ऐसे में मेरा 1-2 वीडियोस जो है मेरे चल गए थे और अच्छे व्यूज़ भी आ गए थे, लेकिन मैं काम ही नहीं कर रही थी। और यूट्यूब ऐसी जगह है ना जहाँ पे अगर आप 2 दिन भी काम नहीं करते हो तो आपका चैनल जो है वो डाउन हो जाता है। तो आपको रेगुलर होके काम करना ही करना पड़ता है। जैसे कि आपके लिए आपका घर में खाना बनाना है ना, बाकी के काम है ना, वैसे ही यूट्यूब भी है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आगे कुछ करो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे साथ क्या था ना कि मेरी पूरी फैमिली में कहीं पे भी कोई नहीं है जो कि यूट्यूब से जुड़ा हुआ हो, मेरी हेल्प कर पाए, मुझे सपोर्ट कर पाए या कुछ भी। और मेरे पास टाइम इतना नहीं होता था कि मैं दूसरों के व्लॉग्स देख पाऊँ या कर पाऊँ। अभी भी आप लोग समझ सकते हो जिनके पास छोटे बच्चे होंगे। तो ऐसे करते करते फिर जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। जुलाई 2023 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। चैनल मोनेटाइज होने के बाद से थोड़े से जो है ना हस्बैंड वो थोड़े से सपोर्टिव हुए। उन्हें लगा कि हाँ ये घर भी संभाल रही है अच्छे से, मतलब काम कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। तो ऐसी करके चीज़ें जो है चलती रहीं। तब तक मेरे मायके में सिर्फ मेरी मौसी को पता था और मम्मी को पता था, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता चला क्योंकि मैंने ना एक दिन फेसबुक पे वीडियो शेयर कर दिया था, तो उन्हें वहाँ से पता चला। फिर उन लोगों के मैसेज आए तो फिर मैंने फटाफट से वीडियो डिलीट कर दी। मैं मेन ये चाहती थी कि मैं किसी को बताऊँ नहीं, मैं चाहती थी कि जो पब्लिक है ना, आप लोग हो ना, वो मुझे से कनेक्ट कर पाओ, ना कि फैमिली। क्योंकि पता है फैमिली में हर कोई ऐसा नहीं होता है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देख पाए या देख के खुश हो। कई लोग होते हैं जो कि नेगेटिव चीज़ बोलेंगे या करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, फिर माइंड पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और फिर आप जो है काम नहीं कर पाओगे। और मैं थोड़ी सी इस टाइप की हूँ ना कि मतलब मैं अगर मुझे कोई कुछ गलत बोल दे या मेरे साथ कुछ गलत करे, मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ें हर्ट करती है। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि मैं 1000 बार सोच के एक एक चीज़ बोलती हूँ। मैं कभी ऐसे किसी को नहीं बोल सकती कि वो सामने वाला हर्ट हो जाए। तो ना तो मैंने मायके में बताया था, ना ही ससुराल में बताया था। तो ऐसे करके चैनल जो है मेरा चल रहा था 1.5 साल तक। तब तक मैं बिल्कुल भी, मेरा ये नहीं था कि नहीं भाई मुझे रेगुलर होना है या काम करना है। इस बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती थी कभी कभी। जैसे हस्बैंड बोल देते थे कि मतलब कुछ भी चीज़ होती थी ना, हाँ तुम तो वीडियोस ही बनाते हो। और ये नॉर्मल चीज़ है, जब आप यूट्यूब पे आते हो तो हर किसी को ऐसे सपोर्ट ही नहीं मिल जाता। तो फिर जैसे बोलते थे या थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, मैं बंद कर देती थी। एक दिन बनाया, फिर नोक झोंक हुई, फिर बंद कर दिया। तो ऐसे ही करके चलती रही। तो जून 2023 में बच्चों की गर्मी छुट्टियां पड़ी थी, तो मैं फिर गई ससुराल। और वहाँ पे फिर मतलब पता चला कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। हालांकि अगर मैं कहीं जाती थी ना तो मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाती थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था। ससुराल में भी नहीं बना रही थी, मतलब कभी ऐसे छुप छुपा के थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए तो बना दिया, ऐसे था। तो फिर पता चला, उसके बाद बहुत कुछ सुनाया गया मुझे, बहुत कुछ सुना मैंने, परिवार का नाम खराब कर दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें सुनी थी मैंने इस टाइम पे। और फिर वापस जो मैंने बोला, मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई कि यार मैंने ऐसा क्या कर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सुनी थी उस टाइम पे। उसमें से एक चीज़ है जो कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, कभी मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना दिल पे लगती है, तो वैसे मुझे हर्ट करी थी। उसके बाद फिर मैंने वापस छोड़ दिया यूट्यूब पे अपना काम करना, बिल्कुल बंद कर दिया। इस बीच में क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन था वो गिर के टूट गया। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना, मैं इतने ज़्यादा परेशान चल रही थी ना कि मतलब मेरे हाथ से फ़ोन, मतलब मैं गिरने वाली थी और मैंने ना जो मेरा बाहर वाला गेट है उसको पकड़ा। उससे क्या हुआ ना, फ़ोन लगा, मैं बच गई, मेरा फ़ोन टूट गया। तो बस आगे एक और परेशानी, मैं एकदम परेशान, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बट जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड उस टाइम तक सपोर्टिव हो गए थे, समझते थे, तो फिर उन्होंने फ़ोन ठीक करा के मुझे दिया। फ़ोन ठीक करा के दिया उन्होंने। उसी दिन मेरी सासू माँ जाने वाली थी और रात की उनकी ट्रेन थी, तो हस्बैंड उन्हें छोड़ने गए। वो गए हैं वापस से, मेरे हाथ से फ़ोन नहीं गिरा, बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, बेड पे ही फ़ोन थोड़ा सा होता है नीचे हल्का सा, वैसे गया, वापस से स्क्रीन गायब। अब मैं मतलब मुझे लग रहा था बस ख़त्म ज़िंदगी। मतलब अभी तो मैंने सोचा था कि चलो करते हैं काम, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ, ससुराल में पता होने से पहले की बात बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम आई थी। दूसरी बार फ़ोन गया, मैंने कहा अब तो बहुत डांट पड़ेगी हस्बैंड से भी, अब गया मेरा यूट्यूब, कुछ नहीं हो सकता। फिर ये आए, जैसे आए मैं रोने लग गई तो फिर उन्होंने, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था,
मैंने उनका ठीक है मैं करा देता हूँ। फिर नेक्स्ट डे ये मेरा मतलब वो करवा के लेके आए फ़ोन। लेकिन क्या था ना कि हम लोगों ने ओरिजिनल नहीं लगवाया था, हम लोगों ने ऐसे लगवा लिया था स्क्रीन, तो इस वजह से वो थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था ना तो वो ख़राब हो जा रहा था। उसके बाद वापस 5 मतलब 1 हफ्ते मुश्किल से चला होगा, फिर से फ़ोन मेरा गिर गया, टूट गया। मैंने इनसे काम नहीं करूँगी, मैं काम छोड़ दो, ख़त्म करूँ। इसी बीच क्या था कि मेरा गूगल पिन मतलब जब $10 होता है ना उसके बाद आता है गूगल पिन। लेकिन गूगल पिन ज़रूरी नहीं है कि आपके $10 हों उसके बाद ही आ जाए, $20 के बाद भी हो सकता है कि आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आए, $30 के बाद भी हो सकता है। और मुझे जहाँ तक पता था कि $10 के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैं ना एकदम परेशान थी, मुझे अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है भाई मैं नहीं, तो हो ही नहीं रहा था। मैं अपने भाई के पीछे पड़ी थी। मतलब टेक्निकली अगर कुछ भी होता था ना तो मैं उसी को बोलती थी और कोई नहीं था सपोर्ट के लिए मुझे। बाकी व्लॉग्स वगैरह बनाना जो है मैं खुद से ही मतलब सारी चीज़ें मैं करती थी, कोशिश करती थी सीखने की, इम्प्रूव करने की। तो भाई $30 हो गया, ऐसे करके फ़ोन टूट गया मेरा। इधर मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ गूगल पिन के लिए। इस बीच में ससुराल में पता चला तो फिर मेरी इतनी सारी डांट पड़ी, ये सारी चीज़ें होती गई। फिर ऐसे करते करते मेरे $10 हो गए थे। और फिर क्या था ना, सॉरी $10 नहीं, मतलब मेरे उसमें मेल आ गया था कि आप गूगल पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अप्लाई करा गूगल पिन के लिए। फर्स्ट टाइम किया, नहीं आया। सेकंड टाइम किया, नहीं आया। और यूट्यूब पे 3 बार जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो गूगल पिन के लिए। उसके बाद फिर कुछ और ऑप्शन होता है, मतलब कि मेन है 3 टाइम। तो 2 टाइम मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे जो है गूगल पिन नहीं आया। तो मतलब मैं और एकदम ख़त्म, मतलब एकदम जिसे कहता है ना कि एकदम ही आपके अंदर ये रहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी कि फिर मतलब मेरा फ़ोन जब लास्ट टाइम टूटा ना तो मैंने इनसे कहा कि मत ठीक करवाओ, जाने दो। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें नया ला के दूँगा। तो फिर इसके बाद इन्होंने फ़ोन ऑर्डर भी कर दिया था। मैंने कहा नहीं मत करो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, मुझे अब करना ही नहीं है यूट्यूब पे, बस हो गया जितना करना था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर भी इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, फ़ोन भी आ गया। मैंने फ़ोन में मतलब मैंने छुआ तक नहीं, फ़ोन वैसी का वैसी पड़ा रहता है। मतलब ऐसी 15 दिन का गैप हुआ, फिर 1-2 दिन बनाए, फिर मतलब फ़ोन टूट रहा है। ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना कि मुझे लग रहा मेरे जगह कोई भी होता ना छोड़ के जा चुका होता यूट्यूब। और मैंने भी छोड़ ही दिया था लास्ट में, जब मेरा फ़ोन आने के बाद मैंने छोड़ दिया था। तो 2 बार ऐसी हो गया कि नहीं हो रहा था मेरा यूट्यूब पे। तो मैंने कहा अब तो होगा नहीं, था टाइम भी अप्लाई करूँगी नहीं आएगा। हम लोग पोस्ट ऑफिस भी गए, वहाँ से पता करा, जो ऑप्शन होता है ना यूट्यूब पे ही आप चैट कर सकते हो, वहाँ से पता करा, कहीं से कुछ भी मुझे हेल्प नहीं मिली। मम्मी ने मेरी हेल्प करी। वो उनको टाइम जब रहता है तो वो यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, तो उन्होंने बताया कि किसी यूट्यूबर का ऐसी सेम प्रॉब्लम होगी जैसे मेरी थी, तो उसने ना अपना एड्रेस चेंज किया तो जाके फिर गूगल पिन आया था। तो मैंने कहा ये करके देखो। फिर मैंने एड्रेस जो है अपना दिल्ली वाले डाला, दिल्ली वाले घर का, और फिर 1 वीक के अंदर जो है मेरा गूगल पिन आ गया फाइनली। तो थोड़ा सा ये हुआ, फिर भी मेरा मन नहीं था कि मैं अब काम करूँ यूट्यूब पे, और फिर मैंने छोड़ भी दिया था काफ़ी दिनों से। और 9 अक्टूबर मतलब दशहरा होता है, अष्टमी नहीं 9वीं के दिन जो मेरी दादी सास थी वो ख़त्म हो गई। और उनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना ससुराल में आपको अगर प्यार मिलता है तो वैसा वाला था, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे। तो जब वो गई ना, मतलब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उनके हिसाब से तो अच्छा ही था क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में थी, दिक्कतें थी। लेकिन जो होता है ना कि आप जिनसे प्यार करते उनका जाना दुख सॉरी तो वैसा था। तो मैं एकदम भाई अब नहीं बनाना। उस टाइम पे मैंने शायद 1 महीने का ब्रेक लिया था। ये मैं अभी आपको लास्ट नवंबर 2023 की बात कर रही हूँ। मैंने छोड़ दिया था कि अब तो नहीं करना है, छोड़ो हटाओ। फिर जब मैं यहाँ आई थोड़े दिन बाद जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब कहता है ना हर आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो मेरे पीछे मेरी मम्मी है। और मुझे लगता है हर औरत के पीछे भी कोई ना कोई होता है। अगर आप एक लड़की को, औरत को सपोर्ट करो ना तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नहीं मिलता है हर किसी को सपोर्ट। तो मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी मम्मी थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि मतलब जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, तो मुझे बताती थी उसके साथ भी ऐसी हुआ है, तुम क्यों इतना सोच रही हो, तुम कर सकती हो, कर सकती हो। फिर वो जो फ़ोन मैंने 2 महीने ऐसे चले गए, नया फ़ोन मेरा रखा, मैं कुछ नहीं काम करती थी, सिम भी नहीं लगाया था। फिर मैंने इनसे कहा आप ले लो। फिर ये भी बोलते थे कि करो, मतलब ये भी थोड़े से हो गए थे। फिर वापस से काम करना स्टार्ट किया, और इस बार मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि नहीं अब मुझे काम करना है, मुझे गैप नहीं करना है।
और एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी थी कि मैं, देखिए एक हाउसवाइफ जो होती है ना वो बाहर तो काम करने जा नहीं सकती, प्रायोरिटी जो मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा कुछ तो करना है, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। और मैं कभी भी, शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, शादी के बाद भी जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो कभी भी मैं ऐसे ना एकदम खाली बैठी नहीं रही, मेरा दिमाग जो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो फिर ये चीज़ मैंने एकदम अपने आप को बैठ के अच्छे से दिमाग में किया कि नहीं, मुझे करना है काम। तो नवंबर में भी थोड़ा सा ऐसे चल रहा था कि एक दिन मतलब 10 दिन डाला फिर नहीं डाला, लेकिन दिसंबर के बाद जब मैं दिसंबर में अपने घर गई उसके बाद से जो है मैंने काफ़ी हद तक जो है रेगुलर होना शुरू किया। अब बीच बीच में गैप हो ही जाता था, अब कितना भी कोशिश कर लो, बट फिर भी मैंने काम करना जो है स्टार्ट किया। उसके बाद अभी जब मैं, मतलब मेन चीज़ पता है क्या, जब मैं मेरे घर जाती थी ना तो मेरे काम का इतना बर्डन नहीं होता था। और फिर मम्मी भी होती थी कि करो करो, मतलब कोई भी आपको मोटिवेट करने वाला हो ना तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हम हाउसवाइफ हो या कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो जून है ना, जून से मैं एकदम अभी तक टचवुड मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया है। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा सा हो जाता है, तो ऐसे करके जो है मेरी जर्नी अभी तक की चली। तो ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मुझे यूट्यूब पे अभी 2.5 साल लगभग हो चुके हैं और लास्ट जुलाई में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मतलब कि लगभग 1.5 साल बाद, और 1 साल बाद मेरी पेमेंट आई है। मतलब जुलाई में मोनेटाइज हुआ था और अभी अगस्त में मेरी पेमेंट आई है। तो आप समझ सकते हो इतना टाइम लगा है मेरी पेमेंट को आने में। हालांकि इसमें मेरी भी गलती है कि मैं रेगुलर काम नहीं कर रही थी। रेगुलर जो है मैं अभी हुई हूँ जून से, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे यहाँ पे काम करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, तो ये बिल्कुल भूल जाओ। आपका काम है आपको सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है। आपकी वैल्यू भी तभी होती है जब आप कुछ अर्न कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी अलग पहचान होती है। अदरवाइज आप घर में कितने भी काम कर लो ना तो उसमें बस कमियां ही निकाली जाएंगी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसी है वैसी है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए मेहनत तो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप आ जाओ, बिल्कुल मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर एक बार आप सक्सेस हो जाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए खुद की कमाई हुई ना, मतलब 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं तो यही मानती हूँ। तो यही है आया है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताऊंगी। तो यूट्यूब पे ना अभी के टाइम पे डॉलर बनने मतलब बहुत मुश्किल हो गए हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं डॉलर। लेकिन ये होता है ना, अगर एक बार आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो यूट्यूब पे फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके पास इनकम के। जैसे कि आप कोलैब्स कर सकते हो, तो आपको सामान मिल जाएगा, जैसे कि मेरे पास आते हैं, अभी तो छोटे मोटे आते हैं बट आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो कोलैब्स कर सकते हो आप, और इसके अलावा जैसे हॉल वीडियोस वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ से भी कमीशन मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब मिल जाए। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करी हूँ क्योंकि वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था कि कितने आए हैं, जबकि मुझे पता नहीं था कि रियल जो होती है आपकी इनकम वो आप यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आई, अभी तो मेरी इनकम जो है स्टार्ट ही हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अब अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी आई है। तो मतलब इन पैसों से ना मैं एक स्मार्टफ़ोन ख़रीद सकती हूँ, बहुत मतलब अच्छा तो नहीं, बट हाँ ऐसा रहेगा उसमें सारी फीचर्स मिल जाएंगे। नॉर्मली जो स्टार्टिंग रेंज होते हैं ना, समझ लो उस हिसाब से। तो खैर जो भी हो, जितने भी आए हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है और मेरी मेहनत है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही लाइफ टाइम बना के रखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को